जैन साथियों, मैं सुरजीत सिंह आपकी प्यारी सी क्लास गुरुकुल वनडे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करके, और आज का टॉपिक जो है वो है इंपोर्टेंट समानार्थी शब्द, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में, सभी वनडे एग्जाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ये वर्ड बहुत ही अच्छे से देखना कि कौन सा है और नहीं है या नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे देखना, क्योंकि यही जब परीक्षा देने जाते हैं तो यही एक गलती का जो माध्यम बनता है कि यही बनता है कि सर हमने तो देखा था कि वहां तो लिखा था, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ गए तो हमने क्या पढ़ लिया कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी है, बस ये देखा और सीधा लगा दिया कि मुर्गा का ये पर्यायवाची, और हम चले मेरा आंसर सही। जब घर पे मिलाते फिर क्या होता कि सर मिला तो गलत हो गया। तो इसलिए बहुत ही देख के है या नहीं है ये बहुत अच्छे से देखना। तो देखते हैं कि इसमें है कि मुर्गा का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखो, कुक्कुट किसका होता है? कुक्कुट भी होता है मुर्गा का। कुक्कुट किसका होता है? मुर्गा का। ठीक। अरुण शिखा भी होता है मुर्गा का। मुर्गा का। और एक चीज और याद रखना मेरे दोस्त, अरुण शिखा और किसका होता है? और होता है मोर का। मोर का अरुण शिखा, यानी कि देखा होगा जिसके सिर पे, यानी कि कैसे एक अरुण शिखा, यानी कि वो देखे हुए ना मोर के सर पे क्या निकला होता है ऊपर, देखा है ना मोर के, और वैसे ही सेम क्या होता है मुर्गे के मुंह सर पे वो होता है। ठीक है। और सिखी मतलब भी होता है मुर्गा, और सिखी का मतलब भी होता है मोर। देखो, एक चीज और बहुत अच्छे से देखना कि समानार्थी और पर्यायवाची में बहुत बड़ा अंतर होता है। कहने के लिए हम लोग कह देते हैं कि समानार्थी और पर्यायवाची एक ही होते हैं, लेकिन एक नहीं होते। क्योंकि देखते हैं कि समानार्थी का मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाला, वो और भी ज्यादा हो सकते। और पर्यायवाची क्या होती है? पर्यायवाची होती है कि उसका सिर्फ एक ही होता है, यानी कि उसके सिवा फिर और किसी का नहीं होता है। तो ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम मूड। देखो, अगर ताम मूड यहाँ पे इसी की जगह पे क्या होता? इसी की जगह होता ताम चूड़। अगर यहाँ पे होता ताम चूड़ तो ये किसका पर्यायवाची हो जाता? तो ये मुर्गे का पर्यायवाची हो जाता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। अनिश्चित। तो देखो, अनिश्चित का क्या समानार्थी बनेगा? वो देखो, अहितकर नहीं बनेगा। अहितकर का मतलब होता है यानी कि दूसरा का बुरा करने वाले, उसी को बोलते हैं अहितकर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा संदिग्ध। संदिग्ध इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखो, अवज्ञा का क्या मतलब हो? किसी ने अगर कुछ कहा कि भाई साहब ये काम आप कर देना, उसने ये आज्ञा दी लेकिन आपने क्या किया? उसकी बात टाल दी, आपने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसी को क्या बोलते हैं? अवज्ञा बोलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सलाका। पतंग का समानार्थी शब्द कौन सा है? पतंग का। तो देखो, पतंग का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो देखेंगे, सलाका, शर्मीला, सरवरी और सलब। तो देखो, सलाका किसका होता है? सलाका होता है सलाई का। किसका होता है? सलाई का। ठीक है, सलाई का। शर्मीला कौन होता है? जिसे शर्म आती है वो शर्मीला होता है। सरवरी, सरवरी क्या होती है? सरवरी का मतलब होता है तारों भरी रात। कैसी रात? तारों भरी रात। तारों भरी रात को क्या बोलते हैं? सरवरी बोलते हैं। अब आता है सलब। सलब का मतलब क्या होता है? सलब का मतलब हो जाता है पतंग। सलब का मतलब क्या हो जाता है? पतंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का समानार्थी कौन सा होगा? सूर्य का समानार्थी कौन सा होगा? देखो, हिमांशु किसका होता है? हिमांशु होता है चंद्रमा का। हिमांशु किसका होता है? हिमांशु होता है चंद्रमा का। ससधर, ससधर भी किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा का। अगर यहीं पे आ जाए क्या? यहीं पे आ जाए शशिधर। क्या आ जाए? शशिधर। अगर यहीं पे आ जाए शशिधर तो शशिधर किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा महादेव का। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा महादेव का, भोले बाबा का ये पर्यायवाची बन जाएगा। मयंक किसका होता है? मयंक होता है चंद्रमा का। किसका होता है? मयंक भी होता है चंद्रमा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य। आदित्य किसका होता है? आदित्य किसका होता है? आदित्य होता है सूर्य का। आदित्य हुआ, ठीक, दिवाकर हुआ, दिनकर हुआ। हाँ, और एक चीज और याद रखना, जब आ जाए दिनकर, दिनकर, अगर दिनकर आ जाए तो किसका होता है? सूर्य का होता है। सूर्य का होता है। और वहीं आ जाए आपका रात्रिकर। क्या आ जाए? रात्रिकर।
रात्रिकर, तो रात्रिकर किसका होगा, वो होगा आपका चंद्रमा का। किसका होगा, वो होगा आपका चंद्रमा का। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। लहर, तो देखो अहि किसका होता है, अहि होता है सर्प का। अहि किसका होता है, अहि होता है सर्प का। उर्मी, उर्मी किसका होता है, उर्मी का मतलब होता है लहर। तो अपना राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, लहर यानी कि उर्मी। उर्मी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते चंचला किसका होता है, चंचला किसका होता है, चंचला होता है बिजली का। किसका होता है भाई साहब, बिजली का। चंचला होता है बिजली का। विवाह किसका होता है, विवाह होता है रात्र का। विवाह किसका होता है, रात का। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कपड़ा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। कपड़ा का समानार्थी कौन सा होगा, तो देखो वपन नहीं होगा, वमन नहीं होगा, इसका होगा वसन। क्या होगा, वसन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वसन। और एक चीज और देखना, एक चीज आता है जैसे देखा होगा आसन, क्या आता है, आसन और असन। आसन और असन ये श्रुति सम भिन्नार्थक में आते हैं। किस में आते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक में। कौन से, आसन और असन। तो देखो ये क्या होते हैं, आसन का मतलब होता है बैठना, बैठने वाला जो आसन होता है ना, बैठने वाला, बैठने वाला जो होता है वो आसन होता है। और असन का मतलब क्या हो जाता है, वो हो जाता है भोजन, यानी कि जिस पर बैठकर भोजन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आसन। और जो असन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भोजन। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो देखो राजा का कौन सा होगा, देखते हैं। रत्नाकर किसका होता है, रत्नाकर होता है समुद्र का। रत्नाकर किसका होता है, रत्नाकर होता है समुद्र का। किसका होता है, समुद्र का। ठीक है, मयंक किसका होता है, अभी बताया था आप लोगों को, मयंक होता है चंद्रमा का। मयंक किसका होता है, चंद्रमा का। मुकुंद, मुकुंद किसका होता है, बताएंगे आप लोग, मुकुंद किसका होता है। इसका जो मुकुंद का जो होगा वो आप लोग क्या करेंगे, इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। किसमें भाई साहब, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। अब आता है महीप, महीप किसका होता है, महीप होता है राजा का। महीप किसका होता है, राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा। द्वार का समानार्थी, तो देखो अब आता है यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि गांव की भाषा में देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते, दरवाजे, द्वार का और क्या होता है, दरवाजा भी होता है। और क्या होता है, देखो द्वार का क्या होता है, दरवाजा, दरवाजा। और क्या होता है, और होता है किवाड़। गांव की भाषा में देखा होगा क्या होता है, किवाड़। ठीक है, तो किवाड़। अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कपाट। इसका क्या बनेगा, कपाट। कपाट क्या होता है, कपाट होता है एक, कपाट क्या होता है, एक तत्सम रूप होता है। क्या होता है, तत्सम रूप होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र का समानार्थी कौन सा होगा। चंद्र का समानार्थी, तो भाई साहब चंद्र क्या होते हैं, चंद्र होती है चंद्रमा। चंद्र क्या होते हैं, वो होता है चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है भाई साहब, बताएंगे। तो देखो सुधाकर किसका होता है, सुधाकर। इधर क्या पयोधर किसका होता है, किंकर और दिवाकर। अब बताएंगे, तो देखो दिवाकर किसका होता है, बताएंगे आप लोग। दिवाकर, दिवाकर अभी बताया था किसका होता है, सूर्य का। दिवाकर किसका होता है, सूर्य का। ठीक, पयोधर, पयोधर किसका होगा, पयोधर। देखो पय माने दूध भी होता है और पय माने क्या होता है, पानी भी होता है। ठीक, और धर का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, यानी कि धारण करने वाला। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा बादल। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बादल। ठीक, और सुधाकर का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। सुधाकर का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुधाकर। और जो किंकर है इसका प्यारा सा जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका प्यारा सा जवाब जरूर देंगे, जिससे आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रंक का समानार्थी शब्द चुनिए। रंक का समानार्थी, तो रंक का मतलब क्या होता है, रंक का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वो होता है राजा। रंक का विलोम होता है वो होता है राजा। और रंक का मतलब जब
तो इधर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा दरिद्र, क्योंकि राजा के पास सब कुछ होता है इसीलिए उसके क्या बोला जाता है, राजा। और रंक जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, रंक। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा दरिद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दरिद्र। ठीक, रक्त का मतलब क्या होता है, रुधिर। रक्त का मतलब क्या होता है, रुधिर या फिर खून, इसी को क्या बोलते हैं, खून। वीरांगना क्या होती है, कि वह स्त्री जो पुरुषों की भांति युद्ध करती है। कैसे, वह स्त्री जो जो पुरुषों के भांति युद्ध करती है, पुरुषों की भांति युद्ध करती है, युद्ध करती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वीरांगना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिए गए यानी कि तुरंगी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तुरंगी का समानार्थी, तो देखो तुरंग का मतलब क्या होगा, जब आपको ये पता चल जाएगा तो तुरंगी का तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे। वो होगा, तुरंग का मतलब क्या होता है, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा, तुरंग का मतलब क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, अब आते तुरंगी का मतलब क्या होगा, यानी कि जो घोड़े के ऊपर सवार होगा उसी को तो तुरंगी बोलेंगे ना। अब आते हैं अस्तबल। अस्तबल क्या होता है, घोड़ों के रहने का स्थान, यानी कि घोड़ों के रहने का स्थान, रहने का स्थान क्या कहलाता है, वो तुरंगी कहलाता है। ठीक है, अब आता है घुड़सवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घुड़सवार। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घुड़सवार, क्योंकि तुरंगी किसे बोलते हैं, यानी कि घोड़ा पे जो सवार होता है उसे क्या बोलते हैं, तुरंगी। ठीक है, अब आते घुड़साल भी क्या होता है, यानी कि घोड़ों के रहने का स्थान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है युक्ति। युक्ति का समानार्थी क्या होगा। देखो आप लोग जब गांव में जाते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी युक्ति लगाई, आपने बहुत ही अच्छा उपाय सोचा। तो युक्ति का क्या होगा, वो होगा उपाय। युक्ति का क्या होगा, वो होगा उपाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपाय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा। कोयल का समानार्थी, तो देखो कोयल का समानार्थी कौन सा होगा, वो हो जाएगा इधर वसंत दूत। वसंत दूत, वसंत दूत किसका हो जाएगा भाई साहब, कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा। श्वान किसका होता है, श्वान होता है किसका, कुत्ते का। श्वान किसका होता है, कुत्ते का। अनंग किसका होता है, वो होता है कामदेव का, कामदेव का। ठीक है, और भाई साहब एक चीज हमेशा नोट करना, जितने देवी देवता होते ना इनका जरूर पर्यायवाची और समानार्थी याद कर लेना, क्योंकि हर एक पेपर में कोई ना कोई एक देवता जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, और एक चीज कि जहां भी भोले बाबा के पर्यायवाची, यहाँ पे महादेव के पर्यायवाची आपको मिले और उसमें अरि लगा हो पीछे, यानी कि जहां दुश्मन का भाव दिख रहा हो, वो सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, वो सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आते हैं मुरारी। तो मुरारी किसका होता है, भाई लोग सभी जानते होंगे किसका होता है, कृष्ण का। किसका होता है, कृष्ण का। तो आंसर हम लोगों को क्या बन रहा था, बसंत दूत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बिजली का समानार्थी कौन सा होगा। बिजली का समानार्थी, तो देखो तरणी क्या होता है, तरणी, देखो दो शब्द होते हैं, तरणी और तरणी। तरणी और तरणी, एक होता है तरणी और एक होता है तरणी। ठीक है, तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक में बहुत पूछे जाते। तो देखो तरणी का मतलब क्या होता है, तरणी का मतलब होता है यहाँ पे सूर्य। तरणी का मतलब क्या होता है यहाँ पे सूर्य, और तरणी का मतलब क्या होता है, तरणी का मतलब होता है नाव। तो ये किसका है भाई साहब, ये हो गया नाव का पर्यायवाची। ठीक है, सौदामिनी, ग्रहणी और तरंगणी। तरंगणी किसका होता है, तरंग का मतलब लहर होता है, तरंगणी किसका होगा भाई साहब, यानी कि जो लहर के साथ बह रही हो, यानी कि नदी का भी पर्यायवाची ये हो जाएगा। अब आते हैं गृहिणी। गृहिणी किसका होता है, यानी कि जो घर में काम करती हैं माताएं बहनें, उन्हें क्या कहते हैं, गृहिणी बोलते हैं। और क्या, यानी कि शादी हो जाती तो गृहिणी सभी बोलते हैं, सब कहते हैं ना कि आपकी मम्मा क्या करती हैं, तो हाउस वाइफ है, यानी कि वह एक गृहिणी है। ठीक है, अब इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सौदामिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सौदामिनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य शब्द का समानार्थी शब्द
क्या होगा? शून्य का। तो देखो शून्य का मतलब क्या होता है कि जहां जब कुछ भी ना बचे तो उसे कहते हैं शून्य, और जब कुछ भी ना बचे तो उसे कहते हैं भाई साहब खाली। सीधी सी बात है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन पूरे अपने समाप्त हुए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।